Welcome to a brand new episode, a brand new vlog of अमन सिंह लाइफस्टाइल गाइस। आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे जयपुर मेट्रो को। जयपुर मेट्रो का ये फेज 1 है, मानसरोवर से लेकर बड़ी चौपड़ तक। अभी हम लोग मानसरोवर के न्यू आतिश मार्केट में खड़े हैं और यहाँ से हम लोग निकलेंगे बड़ी चौपड़ के लिए। 10 साल के तकरीबन हो गए हैं इसे शुरू हुए, लेकिन अभी तक मुझे अवसर नहीं मिला था कि मैं इसका आनंद ले सकूं। तो आइए चलते हैं एक ब्रांड न्यू सफर की तरफ और आई होप आप भी इसको एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जयपुर मेट्रो में। और ये देखिए, ये है हमारी जयपुर की मेट्रो। इसका निर्माण 2010 में शुरू हुआ था। पहला चरण जो था इसका, वो था मानसरोवर से लेकर चांदपोल तक, और ये चरण पूरा हुआ 2014 में और 2015 से इसे शुरू किया गया। दूसरा चरण इसका शुरू हुआ 2020 से, और जहाँ पहले ये मानसरोवर से चांदपोल जाती थी, वहीं अब ये मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक जाती है। इसके दूसरे चरण में चांदपोल से लेकर बड़ी चौपड़ तक का जो निर्माण कार्य है वह संपन्न हुआ। हमारे देश में 6 जगह मेट्रो हैं, उनमें एक जयपुर में है। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलोर और जयपुर। ये देखिए, अच्छा नज़ारा है। तो गाइस, बड़ी चौपड़ उतर गए हैं हम लोग, जो कि फेज 1 का लास्ट स्पॉट है, डेस्टिनेशन है। उतरते हैं नीचे अब और देखते हैं और क्या क्या है एक्सप्लोर करने के लिए। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं बड़ी चौपड़। दिखाता हूं आप लोगों को नज़ारा यहाँ का। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है, ये देखिए। और साल के 24/7 यहाँ का नज़ारा ऐसा ही रहता है। आइए चलते हैं कुछ और आगे और एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइज, ये है हम लोगों की दूसरी मंजिल। इस जगह को कहते हैं हवा महल, और बड़ी चौपड़ एंटर करते ही आपको हवा महल दिख जाएगा। बहुत ही गजब का एम्बियंस है यहाँ का। ये देखिए, लोग सेल्फी खिंचाने में और फोटोज़ खिंचाने में बिजी हैं। साल भर 24/7 यहाँ पर यही नज़ारा देखने को मिलता है। और आसपास बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ आपको राजस्थानी वेयर, चप्पलें, लहंगे, चोली, राजस्थानी सूट, जो भी राजस्थान की स्पेशलिटी है, हैंडबैग्स, बैग्स, वो सब आपको यहाँ पर एक बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाएगा। ये देखिए, ढोलकियाँ हैं और ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पर अवेलेबल है, और यहीं से ये जयपुर के मेन मार्केट में भी आती हैं। तो गाइस, अभी हम लोग खड़े हैं हवा महल के सामने। पीछे ये देखिए, ये हवा महल है और इसका जो फाउंडेशन है, इसकी जो स्थापना है 1799 में रखी गई थी। और मान्यताओं के अनुसार इसको बनाया गया था क्योंकि बहुत गर्म जगह है जयपुर। तो राजा महाराजाओं के कंफर्ट के लिए, ताकि गर्मी में वो लोग यहाँ पर शिफ्ट होकर थोड़ा ठंडक का एहसास ले सकें, इसलिए। आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है और कैसा इन लोगों का आर्किटेक्ट है, और एक्सप्लोर करते हैं कुछ नया। सो गाइज, ये है हवा महल की मेन एंट्रेंस, और यहाँ से होते हुए हम लोग जाएंगे टिकट काउंटर की तरफ। वहाँ से टिकट लेकर हम लोग चढ़ेंगे
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर पे और देखेंगे वहाँ से नज़ारा। 5 मंजिला है हवा महल और इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा 1799 ईस्वी में करवाया गया था। सवाई प्रताप सिंह जी सवाई जय सिंह जी के पौत्र, ग्रैंडसन, पोते हैं। ये वही सवाई जय सिंह जी हैं जिन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की थी और इस पूरे आर्किटेक्चर को लाल और गुलाबी रंग के पत्थरों से बनाया गया है। इस पैलेस को, इस हवा महल को पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। यहाँ पर 953 खिड़कियाँ या झरोखे हैं जिनसे कि बाहर की तरफ देखा जा सकता है। काफ़ी ठंडा और प्यारा आर्किटेक्चर है यहाँ का और काफ़ी हवादार है, मैं महसूस कर सकता हूँ। और ये आ गए हम लोग हवा महल की लॉबी में, जहाँ पर खाने पीने का सामान और कई प्रकार की दुकानें हैं। सामने पार्किंग की स्पेस है, ये देखिए, खाने के लिए छोटे से रेस्टोरेंट्स। और बाएं हाथ की तरफ यहाँ हम देख रहे हैं राजस्थानी जूतियाँ और कपड़े, जो भी आप खरीदना चाहें यहाँ पर सब एक बहुत ही वाजिब दामों में उपलब्ध है। सामने की तरफ है टिकट काउंटर। हम लोग जाएंगे टिकट काउंटर की तरफ। टिकट का जो मूल्य है वो है 102 रुपये। टिकट लेने के बाद हम लोग जाएंगे अंदर की तरफ और फिर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे हवा महल को। टिकट ले लिए हम लोगों ने और अब हम लोग चल रहे हैं सीधा हवा महल के अंदर और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर, किस तरह, क्या आर्किटेक्ट है राजाओं के ज़माने का, जिससे वो लोग अपने आप को एयर कंडीशन कूल रखते थे गर्मी के मौसम में। गुलाबी सा ये सवेरा, जयपुर की ये दोपहर, तंग गलियों से गुजरे तेरी मेरी एक ही डगर। हाथों में हाथ दबा के हंसते हुए देखे इधर उधर, सामने जो ख्वाब खड़ा है पल भर में दिल हो गया बेअख्तर। हवा महल की कहानी, तू मैं पुरानी निशानी, खिड़की खिड़की से झांके मेरी तेरी नई जवानी। हवा महल की कहानी हम भी लिख दे आज यहाँ ही, पत्थर में गणक सजाए, तू मुस्काए दुनिया माने। रंगीन दरी पे बैठे ऊपर बादल नीचे शहर, पुरखे यही चलते होंगे, छूट गया होगा कितना सफर। तेरी चूड़ी की ये छनकन मेरे सपने करते असर। हवा के संग उड़ते किस्से, तू ही मेरा गला ध्याए उधर। हवा महल की कहानी, तू मैं पुरानी निशानी, खिड़की खिड़की से झांके मेरी तेरी नई जवानी। ओ जा हवा महल की कहानी हम भी लिख दे आज यहाँ ही, पत्थर में धड़कन सजाए, तू मुस्काए दुनिया माने।
सदियां गुजरी, चेहरों की बदली कतार, पर ये दीवारें सुनती हर वक्त का हर इजहार। आज तेरा मेरा मिलना भी होगा इनमें दर्ज, कल कोई आएगा बोलेगा यही दो दिल हुए थे नर्ज। हवा महल की कहानी, तू मैं पुराना नी निशानी, खिड़की खिड़की से झाके मेरी तेरी नई जवानी। हवा महल की कहानी आज से बन गई हमारी, हंसते गाते चले यहीं से, इश्क रहेगा सदियों भारी। तो गाइस, जितना अभी तक हम लोगों ने देखा, काफी बेहतरीन है यहाँ का आर्किटेक्चर। आज के जो मॉडर्न एसीज हैं वो फेल हैं इसके सामने। तब तो गाड़ियां वगैरह कम ही चलती थी और बैलगाड़ियां, घोड़ा गाड़ियां ये चला करती थी, ऊंट गाड़ी, तो पोल्यूशन नहीं होता था। तो जो ग्लोबल एटमॉस्फेयर था उसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली काफी कम था। तो सोच सकते हैं आप लोग कितना ठंडा रहता होगा यहाँ अंदर। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं, अभी तो काफी कुछ है यहाँ देखने के लिए। बेहतरीन है काफी यहाँ पर आर्किटेक्चर। हवा महल का आर्किटेक्ट, इसका वास्तुकार लालचंद उस्ताद ने किया था, और ख़ासकर इसका वास्तुकार, इसका आर्किटेक्ट राजपूत और मुग़ल शैली का एक मिश्रण है। उन दिनों मुग़ल शासन सक्रिय था, इसलिए भारत में बनने वाली अधिकतम इमारतों में मुग़ल शैली का मिश्रण देखा जा सकता है। यह जगह हवा महल राजा के शयन के लिए गर्मियों में उनकी एक ख़ास जगह मानी जाती थी। काफ़ी हवादार कमरे हैं यहाँ के, जो मेरा अनुभव है। उन दिनों गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, इतना पोल्यूशन भी नहीं होता था, तो जाहिर सी बात है कि हवा में गर्मी भी कम ही होती होगी, और उस हिसाब से यह महल बहुत ठंडक प्रदान करता होगा। और काफ़ी बेहतरीन आर्किटेक्ट है इस पूरे महल का। 5 मंजिला महल है और इसको पिंक सिटी जयपुर के हिसाब से ही बनाया गया है, क्योंकि जयपुर पिंक सिटी थी। अधिकतम यहाँ पर मकान, दुकानें वो लाल या गुलाबी पत्थरों से बनाई गई थी, इसलिए इस महल का निर्माण भी लाल और गुलाबी पत्थरों से किया गया था, ताकि उसके समकक्ष या उसका जैसा या उससे मिलता जुलता आर्किटेक्ट लगना चाहिए या दिखना चाहिए। और ये देखिए कितना बेहतरीन है इन लोगों का पूरा वास्तुकार। कितने बढ़िया कॉरिडोर्स हैं यहाँ के। और सामने आप एक जो छतरी देख रहे हैं, ये छतरी होती थी जहाँ राजा बैठकर अपने दरबारियों के साथ, अपने घर वालों के साथ बैठकर, अपने शाही परिवार के लोगों के साथ बैठकर समय व्यतीत किया करते थे। तो गाइज, ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं इसे बोलते हैं हम लोग छतरी। और यहाँ से बड़ी चौपड़ इन छोटी छोटी जालियों से बड़ा ही साफ दिखाई देता है, पूरा मार्केट दिखाई देता है। तब तो ये क्या ही रहा होगा, रेगिस्तान होगा 1799 में, लेकिन अभी तो पूरा डेवलप हो गया है। इट्स बीन लाइक 220 साल हो गए हैं, तकरीबन 250 साल हो गए हैं इसको। तो ठंड का एहसास कराने के लिए है सब कुछ ये पूरा स्ट्रक्चर। और देखिए कितना बेहतरीन तरीके से उन लोगों ने अपने बैठने उठने का अरेंजमेंट यहाँ कर रखा है। तो गाइस, ये हवा महल का सेकंड टॉप मोस्ट व्यू है। और यहाँ से अभी मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा। यहाँ इतनी ठंडी हवा बह रही है
ऐसा लग रहा है इस अप्रैल के महीने में भी इतनी गर्मी हो रही है बाहर, लेकिन यहाँ पर ठंडा ठंडा एकदम एसी जैसा जो फील होता है वो आ रहा है। ये देखिए, ये आई गेस 5th फ्लोर है, सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर। एक इससे ऊपर और है, थोड़ा सा ऊपर और, तो वहां पर भी हम लोग जाएंगे। ये देखिए, अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए बाहर का व्यू, यहाँ से कितनी ऊंचाई पर बना है, तो ऑब्वियस सी बात है एल्टीट्यूड पर है तो ठंडा तो होगा ही। और जयपुर की गर्मी को ध्यान में रखते हुए इस आर्किटेक्ट का निर्माण किया गया था, इसको डिजाइन किया गया था, और बहुत ही परफेक्ट आर्किटेक्ट है यहाँ का। तो मुझे कोई परवाह नहीं है। सामने देखिए वो सिटी पैलेस है, और कितना बेहतरीन नजारा है हमारे जयपुर का। ये अरावली के माउंटेन्स है सारी की सारी। तो गाइस, ये था टॉप मोस्ट व्यू हवा महल का, जो मैंने आपको दूसरी तरफ से दिखाया था। और एक और है वैसे तो, सामने देखिए आप लोग, लेकिन वो जो छतरी बनी है ऊपर, उसकी एंट्री उन लोगों ने ब्लॉक कर दी है ड्यू टू सेफ्टी रीजंस। और बहुत बढ़िया है, यहाँ पर ठंडा है, अच्छा लग रहा है काफ़ी, और बेहतरीन आर्किटेक्ट है इस जगह का। मज़ा आ रहा है काफ़ी, थकान सी महसूस नहीं हो रही है। तो गाइस, सफर यहीं समाप्त होता है, और आज की हमारी 2 मंजिलें थी। पहली थी जयपुर मेट्रो को देखना, दूसरा हवा महल एक्सप्लोर करना। दोनों किया। अब हम लोग निकलते हैं सीधा घर की तरफ, और हम लोग रूट पकड़ेंगे बड़ी चौपड़ से मानसरोवर की तरफ। धन्यवाद आप सभी का। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लाइक्स दें, और इस चैनल को सफल बनाने में योगदान करें। जय श्री राम सभी को।